जो मतलब दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। शंभूनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और यहाँ पे लपसू भी स्कूल जा चुके थे। घर का मैंने सारा काम हो गया था और अभी मैंने सोचा कि सब्जी को काट के रख दूँ, उसके बाद नहा के मैं इसको सब्जी को छोंक दूँगी। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे गोभी आलू की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पे आज खड़े मसाले डाले जाएंगे गाइज। तो मैं बताऊँ कि कल एकादशी थी और आज है द्वादश। तो मम्मी का व्रत खोला जाएगा। तो आज थर्सडे भी है, तो मेरा तो आज थर्सडे का व्रत रहेगा। लेकिन आज सब्जी है ना मम्मी के टेस्ट के हिसाब से बनाई जाएगी। तो मैं बताऊँगा, इसकी मम्मी ने तो मुझसे मना किया कि रहने दे, तेरा व्रत है, तू क्यों परेशान हो रही है, कल भी व्रत रखा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है मम्मी, खाना तो सबके लिए ही बनाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, खाना तो बनेगा ही बनेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे खीर भी बना दी थी और गोभी आलू की सब्ज़ी एकदम हलवाई स्टाइल वाली बना दी थी गाइस। और मम्मी को है ना थोड़ा चटपटा खड़े मसाले, गरम मसाला वगैरह होता है ना सब्ज़ी में, तो अच्छा लगता है। लब के पापा को और मम्मी को दोनों को इस तरह की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, एकदम जिसमें लौंग वगैरह, काली मिर्च वगैरह डली होती है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। और जब टमाटर पूरी तरह से घुल गए थे ना, तो फिर इसमें ना गोभी आलू डाल दूँगी। तो इस तरह से मिक्स करके फिर है ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बस थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी। उसके बाद ये सॉफ्ट होने तक के लिए ही रखूँगी। एकदम पानी, बिना पानी की भी हो जाती है गाइस, लेकिन ना वो एकदम ड्राई ड्राई सी रहती है, एकदम सूखी। और यहाँ पे खीर भी बन चुकी थी। अब इसमें जो नारियल को ग्रेट किया था वो डाल दूँगी और ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब डाल दूँगी। तो एकादशी के दूसरे दिन द्वादश को क्या है गाइस कि थोड़े से आपको चावल का ज़रूर खाना चाहिए। चावल, आप चाहे चावल खा सकते हो, खीर खा सकते हो, लेकिन चावल का विशेष महत्व होता है। तो मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मेरी दादी और मम्मी रहती थी ना एकादशी, तो वो ये सब चीज़ मानती थी ना, तो फिर मैं भी मानती हूँ। तो व्रत तो नहीं रहती मैं एकादशी का। हाँ, कल तो रही थी मैं आंवले की एकादशी का, कल तो रही थी। तो वो साल की रहती हूँ, लेकिन है ना मम्मी मानती थी ना, तो इसलिए फिर मैं भी मानती हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ, मम्मी से मतलब मेरी मेरी मम्मी, तो इसलिए मैं एकादशी के दूसरे दिन ज़रूर बनाती हूँ चावल द्वादश को, यानी कि। तो यहाँ पे तड़का लगा दिया है और बथुए का रायता बना दिया। बथुए का नहीं, पालक का बनाया, क्योंकि कल पालक लिया था ना गाइज, तो बॉईल करके रख दिया था मैंने। और यहाँ पे ये कल दूध ख़राब हो गया था हमारा, तो फिर ये मैंने फट गया था, तो फिर मैंने ये पनीर बन गया था। और इस तरह से, और आज थर्सडे भी है, तो फिर चने की दाल भी मैंने भिगो के रख दी है, तो वो भी कर लूँगी। यहाँ पे सब्ज़ी हमारी एकदम तैयार हो गई और इतनी जल्दी हो रही थी। जबकि पापा ने मुझसे बोला कि तू बस फ़ोन कर दियो, तेरा खाना बन जाए तो फिर मैं तुझे लेने आ जाऊँगा, बस तू ताला वाला लगा के घर से बाहर निकल आई हो। तो यहाँ पे गाइस मम्मी का टिफ़िन लगा रही हूँ और इतनी जल्दी हो रही है, फटाफट ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी की प्लेट तो मैंने पहले ही लगा दी है। मतलब मैं छोटी वाली प्लेट रखती हूँ जिसमें सब्जी, रायता और खीर वगैरह, क्योंकि मंदिर में बड़ी वाली थाली नहीं आती है ना, तो फिर मैं छोटी वाली प्लेट में, क्या कि छोटी मेरी कटोरियाँ भगवान जी की हैं वो, तो उसी में भगवान जी की लगा देती हूँ। और फिर भगवान जी का इतनी जल्दी मैंने फ़ोन आ गया लब के पापा का कि अभी तू निकली नहीं है घर से। मेरे को डांटने लग रहे थे। मैंने कहा बस आ रही हूँ, क्योंकि थर्सडे था तो मेरे को पूजा भी करनी थी, टाइम तो लग जाता है गाइस, मेरे को तो पूजा में टाइम लग जाता है। तो यहाँ से फिर, क्योंकि वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9:30-10 का टाइम था। और लब के पापा का ये था कि जैसे उनको डेरी भी जाना होता है ना, तो वो कह रहे थे कि तू निकल आएगी तो फिर मेरे को भी टाइम से निकल आऊँगा, लेने आ जाऊँगा। फिर उनको फिर वापस भी हमें यहीं आना था, क्योंकि लपसुर भी स्कूल से आएंगे, उससे पहले भी मुझे आना था। तो यहाँ पे बस यही रहता है। तो मम्मी तो मुझसे ही कह रही थी कि रहने दे, क्यों परेशान हो रही है। मैंने कहा नहीं। तो फिर गाइज मैंने सोचा कि व्रत है मम्मी का, तो मम्मी का व्रत खुल जाएगा, मम्मी खा लेंगी अच्छी तरह से खाना, तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेक दूँगी ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। और इस समय तो गाइस इतनी मेरे को जल्दी हो रही थी, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। और पता है क्या हुआ कि गौ माता की लोई है ना, बना के रख ली थी मैंने, लेकिन दे नहीं पाई उन्हें। फिर वो लोई में मतलब जैसे ही मैंने भगवान जी का भोग लगाया, गौ माता आ गई थी, गौ माता को तो खिला के मैं सीधी निकल गई थी। इतना समय नहीं दिया था लगे पापा ने, क्योंकि गली के बाहर ही खड़े, तो वो गली के बाहर ही खड़े हुए थे ना। तो यहाँ पे गाइस बस जल्दी जल्दी मैंने कहा ठाकुर जी आप, बस भोग लगा दिया था गैस पे, मैंने भोग लगा दिया था, फिर मंदिर में भी लगा दिया था, और इस तरह से बस जल्दबाजी में विष्णु भगवान की पूजा कर ली थी।
सो गाइज़ मैं जा रही हूँ रिको मम्मी को टिफ़िन देने के लिए। मम्मी का मैंने थैला तैयार कर लिया है और फिर है ना सूर्य भगवान पे भी जल बाद में चढ़ाऊँगी। टाइम हो गया 10:30 का टाइम हो गया है। लब के पापा बाहर आ गए हैं चौराहे पे, तो मैं चलती हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि मम्मी अपना व्रत खोल लेंगी। चलती हूँ, मैं गौ माता को बाद में दे दूँगी। मैं आके अभी गौ माता निकल गई है और जैसे ही निकलने को ही वैसे ही गौ माता खड़ी हुई थी दरवाजे पे। तो फिर मैं फिर दोबारा से मैंने दरवाज़ा खोला, फिर गौ माता को मैंने खिलाया था, फिर ताले वाले सब लगा कर तब जाके गई थी। और यहाँ पे चौराहे पे ही मतलब हमारे पास में ही खड़े हुए थे लब के पापा, घर के पास ही। तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली हुई थी तो दुकान के लिए, तो फिर वो लेके वो कह रहे थे कि अब मैं आया हूँ यहाँ तक तो फिर मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो खुद से ही थोड़ा थोड़ा सामान। और रिको की जो भी जितनी भी रोड है ना, सड़क है ना गाइस, पूरी है ना बन चुकी हैं और बन भी रही हैं कुछ। तो है ना आप है ना स्कूटी चलाओ, बाइक चलाओ, इतनी अच्छी लगती है, मतलब चलाने में बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे पहुँच गए थे रिको। फिर मम्मी को मैंने खाना थाली परस के दे दी थी। मम्मी अभी पूजा ही कर रही थी, तब तक मैं पहुँच गई थी। फिर मैंने कहा मम्मी तुम खा लो, फिर मैं बर्तन वगैरह तब भी साफ़ कर जाऊँगी। तो फिर मम्मी को फिर नहीं रहता है इतना। तो यहाँ पे मम्मी ने खाना खा लिया था, फिर मम्मी के बर्तन वर्तन कर दिए थे। मम्मी का दीपक जल रहा है, मम्मी ने भी पूजा की थी। गिलास लाओ। पानी भाई मैं तिलंगी पवना में तो मम्मी पीती हैं गुनगुना पानी पीती हैं गाइस, मतलब हल्का सा गुनगुना पानी पीती हैं। तो वो मतलब गर्म करके रख लेती हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि फिर उसके बाद है ना मम्मी की जय माँ करके मतलब पैर छू के आशीर्वाद लेके फिर मैं निकल गई थी घर के लिए लब के पापा के साथ में। तो यहाँ पे फिर क्योंकि घर पे भी मेरे को अभी है ना आधा दूरी पूजा छोड़ के आई थी, फिर घर पे आके गाइस मैं आ गई थी। तो यहाँ पे लब के पापा को भी मैंने खाना मतलब दूंगी। और तो जब तक मैंने सोचा कि लाओ लोई बना दूं, और इतनी देर में फिर मैं सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा के आई गाइस। इतनी भागम भाग हो गई थी, कल ज़्यादा हो गई थी। और फिर यहाँ पे चने की दाल और गुड़ लगा दूंगी, जल्दी जल्दी लगा दूंगी। लेकिन गौ माता शाम को आई थी गाइस, दोपहर में फिर कोई गौ माता आई नहीं थी। और यहाँ पे लब के लिए भी मतलब लब के पापा के लिए भी मतलब खाना लगा के दे दूंगी ना, और लब सुरभि के लिए भी प्लेट लगा दूंगी मैं। तो दोनों मतलब फिर उसके बाद मैं अपने लिए चाय वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पे गाइस, और गाइस मैं बताऊँ कि जब भी हम खाना खाते हैं कुछ भी ना, पापा जी बहुत याद आते हैं। क्योंकि जब भी कोई त्योहार होता था उसके दिन मतलब उस दिन खाना भी बनता था, पापा जी बहुत शौक से खाते थे, बहुत पापा जी को बहुत पसंद आता था। तो पापा जी को सभी लोग याद कर लेते हैं। और अभी तो पापा जी के सब त्योहार, अब होली आने वाला है गाइस, तो पापा जी का पहला त्योहार है। तो बस यहाँ पे ले आई थी अपन अपने लिए तसल्ली वाली चाय। और ये मूंगफली मैंने परसों की थी ना गाइस, एकादशी को, तो वो रखी हूँ। तो गाइस लपसू भी स्कूल से आने वाले होंगे, 12:50 हो रहे हैं गाइस। और जब से सुबह से जब से उठी थी ना, धाएँ 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 लगी हुई थी। और अब मैं बना के लाई तसल्ली वाली चाय गाइस, तसल्ली वाली चाय लेके आई। तो आप भी पी लीजिए गाइस, क्योंकि तसल्ली वाली चाय का अपना एक अलग मज़ा है। मम्मी को खाना मतलब खिला के आ चुकी हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 का टाइम, 7 का टाइम होगा। बाल कैसे निकल रहे हैं। तो कल भी कंघी नहीं की थी, कल तो नहीं की थी, और आज भी मुझे कंघी करने का ध्यान नहीं रहा, कितनी भगा दौड़ी सी हो गई थी। फिर दोपहर में फॉल रखने बैठ गई मैं। और ये देखिए सुरभि ने मेरी मेहंदी लगा दी है, यहाँ पे लगा दी है। क्योंकि जो कीप थी ना, जो मैंने लगाई थी ना मेहंदी, तो वो कीप थी ना, उसमें से थोड़ी सी मेहंदी होगी। तो बोली वहाँ कहाँ लगाऊँ मैं, तो मैंने कहा मेरे हाथ पे तो लग रही है। तो बोली कि यहाँ पे उसने सीताराम महाकाल सब लिख दिया है, छोटा सा फ्लावर भी बना दिया है इधर इधर की साइड में। तो बस अब दीपक रखूँगी और अभी अपने लिए बनाऊँगी। आज का प्रसाद सारा खाऊंगी जो सुबह मॉर्निंग में बना था ना, क्योंकि माता रानी का प्रसाद है, एकादशी मैया का प्रसाद है, तो वो खाऊंगी मैं। खीर भी है, सब्जी भी है, और
अब शाम को दही से और दही हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मैंने फिर दीपक वगैरह रख दिया था और यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान का भोग बना दिया था, मतलब दही से और पूड़ी से, मतलब पूड़ियों से लगा दूंगी विष्णु भगवान का। और जो सुबह का जितना भी रखा था ना सामान, वो भी मैं खाऊंगी, क्योंकि आज भगवान का भोग लगाया था। तो भोग का तो सब कुछ मैं खा लेती हूँ थर्सडे को, जिस दिन भगवान का भोग लगता है उस दिन मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी गौ माता आ गई थी और मैं उनको खिला दूँगी और सुबह की लोई अब दूँगी। तो बस यही कहूँगी गाइज़ कि जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर जाकर कल की वीडियो देखें, क्योंकि कुछ ऐसा मैंने बोला है कल की वीडियो में जो आपके बहुत काम आएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।